नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। और आज का हमारा सर्ग है षड्विंशः सर्ग, यानी कि 26वां सर्ग अरण्यकांड से। और इस सर्ग में होगा श्री राम के द्वारा दूषण सहित 14 सहस्र राक्षसों का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। दूषणस्तु स्वकम सैन्यम हन्यमानम विलोक्य च संदिदेश महाबाहुर भीम वेगान दुरासदान राक्षसान् पंचसाहस्रान् समरेष्व निवर्तिनः ते शूलैः पट्टिशैः खड्गैः शिलावर्षैर्द्रुमैरपि शरवर्षैर्विच्छिन्नं ववर्षुस्तं समन्ततः तद्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघवस्तीक्ष्णसायकैः प्रतिगृह्य च तद्वर्षं निमीलितैव वृषभः। महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली अपने और भी बहुत बहादुर 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। और वे श्री राम पर चारों ओर से शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। अब ये देखकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को, पेड़ों और शिलाओं की उस वर्षा को अपने तीखे सायकों द्वारा, यानी अपने तीखे बाणों द्वारा रोक दिया। और उस सारी वर्षा को रोक कर आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए अब महान क्रोध धारण किया। रामः क्रोधं परम लेभे वधार्थं सर्वरक्षसां ततः क्रोधः समाविष्टः प्रदीप्त इव तेजसा शरैरभ्यकिरत् सैन्यं सर्वतः सह दूषणं ततः सेनापतिः क्रुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः शरैर्शनिकल्पैस्तं राघवं समवारय ततो रामः सुसंक्रुद्धः प्रेणास्य महद्धनुः चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरो हयान् हत्वा चाश्वान् शरैस्तीक्ष्णैरर्धचन्द्रेण सारथेः। तो उस सारी वर्षा को रोककर अब श्री राम आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल खड़े हुए थे और अधिक क्रोध से उन राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार थे। चारों ओर से अब उन्होंने उस राक्षस सेना पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अब इससे शत्रु दूषण, सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। शिरोजहार तद्रक्षस्तिभिर्विव्याध वक्षसि सचिन्न धनवा विरधो हताश्वो हत सारथिः जग्राह गिरिशृंगाभं परिघं रोमहर्षणं वेष्टितं काञ्चनैः पट्टैर्देव सैन्याभिमर्दनम् आयसैः शङ्कुभिस्तीक्ष्णैः कीर्णं परवशोक्षितं वज्राशनिसमस्पर्शं परगोपुरदारणम् तं महोरगसङ्काशं प्रगृह्य परिघं रणे दूषणोऽभ्यपतद्रामं क्रूरकर्मा निशाचराः तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य च राघवः द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेदसमरे
शिरश्चिच्छेद सहस्ताभरणौ भुजौ। तब अत्यंत कुपित हुए वीर राम ने समरांगण में क्षुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतारकर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिघ हाथ में लिया जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। वह परिघ देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थीं। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण करने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा और उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। भ्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धनि परिघश्चिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजः दृष्ट्वा तं पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे साधु साध्विति काकुत्स्थं सर्वभूतान्यपूजयन् एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धास्त्रयः सेनाग्रयायिनः संहत्याभ्यद्रवन् रामं मृत्युपाशावपाशिताः महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः स्थूलाक्षः पट्टिशं गृह्यं प्रमाथी च परश्वधं दृष्ट्वैवापततस्तांस्तु राघवः सायकैः शितैः तीक्ष्णाग्रैः प्रतिजग्राह सम्प्राप्तानतिथिनिव महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद रघुनन्दनः असंख्यैस्तु बाणौघैः प्रममाथ प्रमाथिनं स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकैः। अब युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थीं, उस दूषण के हाथ से खिसक कर वह विशालकाय परिघ इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली प्रमाथी, ये 3 राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया और स्थूलाक्ष ने पट्टिश हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पैने सायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। तो श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया, प्रमाथी को असंख्य बाण समूहों से मथ डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आँखों को सायकों से, शरों से भर दिया।
सपपात हतो भूमौ विटपीव महाद्रुमः दूषणस्यानुगान् पञ्चसहस्रान् कुपितः क्षणात् हत्वा तु पञ्चसहस्रैर्नयद्यम साधनं दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान् व्याधिदेश खरः क्रुद्धः सेनाध्यक्षान् महाबलान् अयं विनिहितः संख्ये दूषणः स पदानुगः महत्या सेनया सार्धं युद्ध्वा रामं कुमानुषं शस्त्रैर्नानाविधाकारैर्हनध्वं सर्वराक्षसाः एवमुक्त्वा खरः क्रुद्धो राममेवाभिदुद्रुवे श्येनगामी पृथुग्रीवो यज्ञशत्रुर्विहङ्गमः दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः द्वादशैते महावीर्या बलाध्यक्षाः ससैनिकाः राममेवाभ्यधावन्त विसृजन्तः शरोत्तमान्। तब तीनों अग्रगामी सैनिकों का वो समूह जो था अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए। यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया है। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करते हुए इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही शयनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकार्मुक, हेममाली, महामाली, सर्पास्य तथा रुधिराशन, ये 12 महापराक्रमी सेनापति खर के वो भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर टूट पड़े। ततः पावक संकाशैर हेम वज्र विभूषितैः जघान शेषम तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः ते रुक्मपुंखा विशिखाः सधूमाइव पावकाः निजघ्नुस्तानि रक्षांसि वज्राइव महाद्रुमान् रक्षसां तु शतं रामः शतेनैकेन कर्णिना सहस्रं तु सहस्रेण जघान रणमूर्धनि तैर्भिन्नवर्माभरणाश्चिन्न भिन्न शरासनाः निपेतुः शोणिता दिग्धा धरण्यां रजनीचराः तैर्मुक्तकेशैः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः विस्तीर्णा वसुधा कृत्स्ना महावेदिः कुशैरिव। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा, शरों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूमयुक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने की पंख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्र बाणों से सहस्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े।
कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। तक्षणे तु महाघोरम वनम निहत राक्षसम बभूव निरय प्रख्यम मास शोणित कर्दमम 14 सहस्राणि रक्षसाम भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना। तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः राक्षसस्त्रिशिराश्चैव रामश्च रिपुसूदनः। शेषाहता महावीर्या राक्षसारणमूर्धनि घोरा दुर्विषः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते। ततस्तु तद्भीमबलं महाहवे समीक्ष्य रामेण हतं बलीयसा रथेन रामं महता खरस्ततः समाससादेन्द्र इवोद्यता शनिः। तब उन राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहाँ रक्त और मांस की कीचड़ जम गई और वो भयंकर महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा ये 2 ही राक्षस बच रहे थे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। बस खर और त्रिशिरा को छोड़कर शेष सभी निशाचर जो महान पराक्रमी भयंकर और दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। तदनंतर महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 26वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे षड्विंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथावस्तु को पसंद करने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।